रामकृष्ण परमहंस वो कहीं से रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक मूर्ति की दुकान मिल गई। जैसे सिकंदरा आप लोग जाओ तो सिकंदरा में बहुत मूर्तियों की दुकान है, वैसे रामकृष्ण परमहंस को मूर्तियों की दुकान मिल गई। वो रुक गई। एक प्रतिमा बड़ी सुंदर लगी, बहुत सुंदर छाया चित्र मूर्तिकार ने बना रखा। दो प्रतिमाएं रखी थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, भाई जी इन मूर्तियों का दाम क्या है? वो मूर्ति बनाने वाला बोला, बाबा जो ये पहली मूर्ति है ये तो 5 लाख रुपए की है, और ये जो दूसरी मूर्ति है ये 5 रुपए की है। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, अरे मूर्ति बनाने वाले, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल नाक नक्शा बिल्कुल एक जैसा है, पत्थर भी संगमरमर का है, लेकिन एक का दाम 5 लाख और दूसरी का दाम 5 रुपए। ये बात समझ नहीं आई। बोले, बाबा अभी समझा देते हैं। मूर्ति बनाने वाले ने छोटी सी पतली सी जेवड़ी बटी, और जेवड़ी बट करके मूर्ति के कान में उस छोटे से धागे को डाला। जैसे छोटे से धागे को डाला तो वो धागा एक कान से निकल करके दूसरे कान की तरफ चला गया। बोले, बाबा ये 5 रुपए की मूर्ति है, ये 5 रुपए की मूर्ति। और दूसरी मूर्ति, उसी मूर्ति में उस धागे को डाला, वो मूर्ति में वो धागा जैसे कान में डाला तो वो धागा दूसरे कान से बाहर नहीं निकला, वो धागा सीधे मूर्ति में प्रवेश कर गया। बोले, बाबा ये 5 लाख रुपए की मूर्ति है। समझ नहीं आई होगी बात? तो भैया वो दोनों मूर्तियां हम और आप ही हैं। एक का दाम 5 लाख, एक का दाम 5 रुपए। कहने को मतलब या कांते हमने बात सुनी और या कांते निकल गई तो समझ जाओ हमारो मोल 5 रुपया है, और या कांते हमने बात सुनी और सीधी वो बात हमारे हृदयंगम कर गई, हृदय में प्रवेश कर गई तो समझ जाओ हमारा मोल 5 लाख रुपए है। तो कहने का तात्पर्य, कथाओं को सुनो और सुन करके अनुमोदन करो, हृदय में उतारो, तभी मोक्ष होगा। नहीं तो भैया कथाएं तो बहुत हो रही हैं, वही धुंधकारी है, वही धुंधली है, वही हिरण्याक्ष है, वही हिरण्यकश्यप है, वही राम है, वही कृष्ण है। बात है हृदय में उतारने की। ये कथा कैसी है महाराज? बोली, ये कथा भटके हुए लोगों को आराम दे देती है कि बुध विश्राम सकल जानी रंजनी, बुध विश्राम सकल निरंजनी, बुध विश्राम सकल जानी रंजनी, बुध विश्राम सकल जानी राम कथा कली फलुष विभंजनी, राम कथा सकल जानी रंजनी, सकल